ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरुर्वन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होत हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, हर एक से नम्र निवेदन करूँगा कि बड़े ही शांत भाव से हम बैठ कर के कथा को श्रवण करें। जैसे आप लोग को मालूम है कि कल हमारे देश में 123 आदमी का देहांत हुआ है। अब 4200 आदमी देहांत हो चुका है हमारे हॉलैंड में, और सारी दुनिया में मिलाओ तो कई मिलियन आदमी मर चुके हैं। इनके आत्मा के शांति के लिए कोरोना माता से विनय करता हूँ कि मुझे अपने शरणों में लेकर माँ और रक्षा करना। आने वाला मंगलवार से मैं हाथ लगाऊंगा लोगों को, बीमारियों को यहाँ, तो उनमें कामयाबी हो सकूँ माँ, आपकी कृपा जो हैं। और आज की कथा जो होने जा रही हैं तो श्रीमद् भगवत महापुराण की कथा होने जा रही हैं। काल एक बड़ी गजब बात हुआ कि जब हमारे पूज्य श्री भारत देश का हिंदू धर्म का जो जा करके बुक समाप्त भई कथा, तो अंत में मैंने कहा कि ये बुक अपने पूज्य पंडित राजेश कुमार भगवंत को मैं दूंगा। लेकिन मैं ये बात नहीं पता था कि वो सुनता भी ये कथा, तो वो सुन लिया और कहा था आज से श्रीमद् भगवत गीता की कथा में से कुछ एक आध श्लोक कहूँगा रविवार तक, और सोमवार से तो जय चालीसा हैं मेरे पास, सब चालीसा मैं कथा बाँच के सुनाऊंगा, चालीसा के पाठ नहीं सुनाऊंगा। पाठ तो रोज आप सुनते हैं, लेकिन उनमें कथा में क्या है कि उस चालीसा में क्या लिखा है वो आप सोमवार से सुनने की महती कृपा करें। आज श्रीमद् भगवत गीता जब मैं गया कल राधा कृष्ण मंदिर, कुछ काम था वहाँ, तो वहाँ मैं गया तो पंडित जी ने, पंडित राजेश ने ये श्रीमद् भगवत गीता ये बुक जो है तो लेकर द्वार ही पे खड़े थे और कहा मामा जी आप मेरा विद्या गुरु हैं, मैं आपको ये गीता देता हूँ, मैंने सुना कि आप गीता की कथा प्रवचन करोगे। तो 3 साल से वादा करता था, लेकिन कल बुक मिल गया। और मुझे ऐसा लगा कि पूरे जैसे कृष्ण अर्जुन की संवाद, कि मुझे कुछ मांगो, अगर सोच ले कि मुझे ये चीज़ ज़रूरत है तो चाहे 5 साल बाद जुटा देता है, कर्जा लेता है 150 तो नहीं देता है, वो कभी मिल जाएगा, उसका सूद ब्याज तो चलता है, तो कोई बात नहीं है। तो इससे श्रीमद् भगवत गीता में मैंने यही बात को विचार किया कि हमारे चेला हमारा भाईने भी हैं, और राधा कृष्ण मंदिर इतना भारी बोझ लेकर चला रहा है, और उसके लिए हम कुछ दे दे वो बुक कथा कर सकें। अब वो मुझे गीता लेकर खड़ा था द्वार पर। अब आप जानते हैं कि गीता में लिखा है और नरसिंह पुराण में लिखा है कि जो प्राणी एक श्रीमद् भगवत गीता को दान करता है तो वो इतना दान करता है जितना सारा पृथ्वी दुनिया में धरती माता है, उतना धरती को दान किया जाता है। लेकिन मन वचन कर्म से, अभिमान से हमसे दान करियो तो कोई फल नहीं है।
तो मैंने आज यही कथा खोज रहा हूँ कि जो कृष्ण अर्जुन के संवाद गुरु चेला के रूप में हुआ था, तो आज यह करके भगवान ने अर्जुन से कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता की 4th अध्याय की कथा में कि हे अर्जुन, इमं विवस्ते योगं प्रोक्तवानस्य मम्यहं विवस्वान मन्महे प्राह मनोरक्षता वरीत। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, मैंने कि इमं विवस्थे योगं, मैंने इस अविनाशी योग को अविवस्थान मंत्रे यानी सूर्य से कहा था। बोले ई कथा जो अर्जुन तुमसे कहा था आज, तो यह मैंने सूर्य नारायण भगवान से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवक से कहा था और वैवस मनु से कहा था। मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा था। तो ऐसे कहते कहते आज अनिरुद्ध पंडित आप लोग के हितार्थ कर रहे हैं। अजो गीता पंडित राजेश भगवंत ने दान में दिया है गौ माता मंदिर को, तो धन्य है राजा राजेश कुमार, ये राधा कृष्ण मंदिर से आपने गौ माता मंदिर को बहुत पवित्र गौ दिया है। आगे भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, एवं परंपरा प्राप्ते मां राजर्षयो विदु सह काले नेह मत्वा योगो नष्ट परंतपा। हे परंतप अर्जुन, परंतप यानी कि सदा से तप करने वाला, उनके मन में बुराई नहीं है, खाली तप है, भक्ति है ज्ञान लेने के लिए। तो भगवान कहे हे परंतप, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त योगों को राजर्षियों ने जाना है कि सबसे पहले जाकर के राजर्षियों ने जाना है, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से पृथ्वी लोक में जाकर लुप्त हो गया। अब पृथ्वी से तो ख्याल करें हैं कि भगवान सूर्य से कहीं, सूर्य अपने बेटा मनु से कहीं, मनु अपने बेटा इक्ष्वाकु से कहीं। अब इक्ष्वाकु ऐसे होते होते आज गौ माता मंदिर से आप लोग सुन रहे हैं। ये धन्य की बात है। यही बात आप जानते हैं कि कृष्ण भगवान अर्जुन को बताता है कि ये पृथ्वी में आकर के लुप्त हो गया है। एवं एवायं मया ते अद्यं योग प्रोक्तं पुरातना भक्तो यसी में सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्। भगवान 3रा श्लोक में कहें कि हे अर्जुन, ये जाकर के अब तू मेरा भक्त है, मेरा प्रिया सखा है। जैसे मैं राजेश पंडित को हमेशा कहता हूँ, संजय कुमार को भी, वो भी मेरा भक्त है, मेरा चेला है। अगर मैं कुछ हो गया, मुझे मैं मर गया कभी, तो संजय कुमार पंडित का हाथ में बागडोर रहेगा, जैसे वो कहेगा वैसे होगा। तो इसलिए भगवान कहे कि अर्जुन, यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा, अब क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। बोले हैं कि बहुत उत्तम बात है, बताते हैं। कभी कोई से कुछ कहे बता दो ओकरे फायदा के लिए, तो दुनिया भर न्योता बांट दे हैं, कितना ओकर मंत्र जंतर बना करके पैसा कमा ले हैं। आज कोरोना माता नाराज हो गई हैं। और कई लोगों मैंने फेसबुक में देखा है कि एक दूसरे को मंत्र कापिया लगा था ओतो में, और मंत्र कापिया में दवाई है कि ना, ओके बांध लो तो बेहोश हो जाइ हो। ऐसे हॉलैंड में भी यहाँ कितना न्योता बटल रहा कि भैया द्वारे द्वारे मनई कोई आएगा, घर बैल कर इतना मंत्र कापिया पिया लगई हो, ये पट्टी ना लगई हो मुँह पर। तो भगवान इस सब खहेम जितना है भेद अर्जुन से बतावे हैं। तो अर्जुन इतना बात सुन करके तो भगवान से पूछे, हे प्रभु, अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता कथमेति तुद्विजिनायं त्वया प्रोक्तवानिधि। अर्जुन भगवान से बोलत हैं कि हे प्रभु,
आपका जन्म तो अभी चीन है कि आप तो अब आए हो दुनिया में, जन्म भैले तोहार। अर्जुन थोड़ो जानत हैं को भगवान हैं, लेकिन बोले प्रभु आप तो अब आए हो इस दुनिया में, अभी हल्का, अभी हाल का है कि इस समय के समय पे आप आए हो। और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, परंपरा से सूर्य चंद्र के किरण दिखाए दुनिया में, तो सूर्य बहुत पुराना है। अर्थात यानी कल्प के आदि में ही हो चुका है कि जब कल्प बनल रहा ही कल्प, तो कल्प के आदि में ही बन चुकल रहा। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य भगवान को ये योग कहा था। बोले भगवान हम कैसे जानी कि आप एक कल्प में जाकर भगवान से कहा था, और आज तो मैंने ये जानता हूँ कि कल्प बहुत पुरातन है, बहुत पुराना है। कल का जा करके, और सूर्य नारायण तो कल्प के अंत में शुरू में रहें, आवाज आप हो। तो ये बात कभी आ जाए कि भाई आज की बात, अब जो बात मैं कहूँगा, सूरीनाम सरमक्का पोस्खरो ने अन पे स्कूल जात रही, रोम्स स्कूल, रोम्स कैथोलिक स्कूल, तो वहाँ पर जा करके हम छोटा से रहली, 10 बरस 12 बरस के रहली, तो सबसे पहला बुक हम लिख ली एक नाटक बेला की गौना। तो हम लोग स्कूल के लड़कन पौसे में वहाँ परासिम खेली, वहाँ सस्तर लोग रहें, शेर लोग जो पढ़ावत रहें, और मेस्टर यफराव लोग, वह लोग के बड़ा अच्छा लगे कैसे विषय हम लोग लिखी बनाई। फिर बड़ा होके बड़ा में खेला, और बहुत से नाटक सूरीनाम में मैंने खेला, और उन सबों में से अब जा कर के ये बातन याद हुए कि वो बात आज के लड़कन से बताई। हम अपना ही लड़कन से कभी कहा था कि लड़कन सरमक्का में हम लोग धान घास काट के हटाए के, और फिर कभी ट्रैक्टर बाद में आयल जोताई जाए, हाथ से धान हम लोग लगाई, तल मखनिया काटाई, अखुन अखुन में सब में गड़ जाए, तो लड़कन बात ना विश्वास करे हैं। एक दिन गए लड़कन हमारे संगे घूमे सूरीनाम। हाँ भैया, जहाँ हमारा जन्म भैल रहा, बोट में हमारा जन्म भैल रीवा में, लेकिन जहाँ रही वहाँ बाप बाप वहाँ ले गईली, तो 5 मिनट नहीं रुके, मैं बोले भगो भगो, इधर मस्कीटा काटे थे तो उधर काटे थे। हम लोग के तो सारे सेगे मरबंसू बरैया सब चीज़ काटी सरमक्का में। यही सब बातें अर्जुन से भगवान बतावे हैं कि सूर्य नारायण से हम कहली परंपरा में। तो अर्जुन पूछे भगवान तू जाके परंपरा में कह लो तो कैसे हो सके, आप तो अब हो जन्म लेके अलो हो। तो अब अर्जुन तो कब्बे से हैं, अरे सूर्य नारायण तो आदि के अंत से है कल्प के। तो भगवान उनसे बतावे हैं, क्या बतावे, भगवान हमसे कहे हैं कि आप लोग के संदेश देवे के कि अगले बार आप लोग समय पर तैयार हो जाइए, कारण कि अगले बार मैं आप लोग से बताऊं कि भगवान हमसे क्या बोले आप लोग से बतावे के। तो आज की कथा यहाँ समाप्ति के सीमा तक है। कुछ बाकी रह जाए तो तार का नंबर 06 इन नहीं है, नल नहीं है, फिर नहीं है, फिर नहीं है। ये जितना कथा में से पर्व निकले कोरोना माता के हाथ में मिले और सभी को शांति मिले दुनिया में। ओम शांति शांति।